हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव। मैं हूँ रीफा और आज हम हैं एबीपी नेटवर्क इंडिया 2047 यूथ कॉन्क्लेव में एंड मेरे साथ है हेमंत जोशी। ही इज़ आवर एमपी फ्रॉम वडोदरा। हाउ वाज योर सेशन सर? या इट वाज गुड एंड इट वाज लाइक मेघा जी के साथ सेशन करना वो हमारे लिए भी थोड़ा हमें प्रिपेयर्ड रहना होता है बट ओवरऑल अच्छा रहा. सो आई हर्ड यू वर एन एचआर पर्सन बिफोर आप पॉलिटिक्स में आए, या टिल अंटिल वेरी रिसेंटली। या आप उसके बारे में कुछ बताइए। आई मीन हु वुड नो बेटर अबाउट द नीड फॉर एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव युवा फॉर द या नेशन? हु वुड नो इट बेटर देन यू? नो एक्चुअली आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल इन यूएस मल्टीनेशनल. ओके। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तब मैं पॉलिटिकली हमारा जो म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड है उसका वाइस चेयरमैन था, साथ में जॉब भी कर रहा था. और क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होती है यूएस मल्टीनेशनल्स की, तो मुझे जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ मुझे नेक्स्ट डे वो जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा और अभी मैं एमपी का जॉब कर रहा हूँ. तो इट वाज ग्रेट एंड इट वहाँ की जो मेरी 7 साल का जो जर्नी था, I got a placement from my college to that company and I rose up to the leader HR. Two managers were reporting to me. Okay. And that since that level, I got that learning insights and वो insights अभी मेरे यहाँ के भी management में, constituency management में बहुत काम आती है. सोशल मीडिया की बात करते हैं। हमने जो देखा आज का युवा, आई मीन द यंगस्टर्स, जेन जी स्पेशली नाउ हैव द पावर जस्ट थ्रू सोशल मीडिया के वो सरकारें पलट दे रहे हैं एंड देयर सो मच हैपनिंग इन द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। हमारी नेबरिंग कंट्रीज में ही अगर हम देख लें तो व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन आवर कंट्री? हाउ इज़ द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर एंड सोशल मीडिया इसको कितना इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, हमारी कंट्री में ऑल थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो कोई भी जो नए ट्रेंड आते हैं, चाहे वो एआई हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई भी चीज़ हो, मोदी जी ने ऑलवेज देश को यह बताया है कि किसी भी चीज़ से हमें भागना नहीं है, उसको कट शॉर्ट कर देना, उसको लिमिट कर देना, ऐसा करने के बजाय कैसे हम उसको कैपिटलाइज करें, कैसे उसको हम चैनलाइज करके अच्छे से उसको उपयोग में लें. जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी सरकार की योजनाएं आती हैं तो माय भारत के अंतर्गत उनकी रील कंपटीशन होती है. वैसे रील को एक अलग तरीके से देखा जाता है, पर सरकार और सरकारी तंत्र रील को भी जन जन तक पहुंचने के लिए, योजनाओं को पहुंचाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं. काफ़ी इफेक्टिव यस, फॉर्मेट है ये यस. कम्युनिकेशन तो का। कम्युनिकेशन का यह जो फॉर्मेट है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई एआई हो, टेक्नोलॉजी हो, हर एक टूल को हम कैसे विकसित भारत के लिए उपयोग में लाए, उसके लिए भारत काम कर रहा है. अब आप देख रहे हैं काफ़ी युवा, फ्रॉम व्हाट वी सॉ इवन इनसाइड आज सेशन में आपके, कि देर आर अ सर्टन परसेंटेज ऑफ युवा जो जिनको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में आने का, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था बिकॉज लोग कहते थे पॉलिटिशियन नहीं बनना है, अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था पॉलिटिक्स को. सो व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू देम? वो किस दिशा में आगे बढ़े? देखिए, अगर मैं 2014 के बाद की बात करूं, तो युवा के अंदर पॉलिटिक्स के लिए अवेयरनेस भी बढ़ी है और उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है. आप देखिए कि किस प्रकार से जो इवन हमारी, मैं पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, वार्ड के अध्यक्ष, उसको भी इस बार के संगठन पर्व में 2025 के बाद से 45 इयर्स बिलो के ही मंडल अध्यक्ष रह सकते हैं. उसका मतलब कि युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, उसके लिए पार्टी तो प्रयास कर ही रही है, परंतु माय भारत, मेरा युवा भारत पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार भी यह प्रयास कर रही है. और पहले तो ऐसा होता था कि नेशनल यूथ फेस्टिवल हो गया, आप भी पहले नेशनल यूथ फेस्टिवल की एस्पायरेंट रही होगी कि बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, दिल्ली जाएंगे, ये करेंगे. मैं भी था, पर कभी मौका नहीं मिला क्योंकि ना तो मुझे कोई विधायक जानता था, ना तो मेरे परिवार में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था, या तो मेरी बहुत बड़ी पहुंच थी. परंतु अब माय भारत के वजह से 50 लाख से ज़्यादा युवा सीधा माय भारत पे रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें से ही फिल्टर आउट होते होते देश के कोने कोने से 3000 युवा सीधे प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप कर सकते हैं. यह ताकत, यह अभी की भारत सरकार ने युवाओं के लिए बनाई है. तो हमें अभी जो भी युवाओं के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई है उसका सिर्फ हमें सदुपयोग करना है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी. तो आप जब पॉलिटिक्स में आए थे, बिकॉज यू आर ऑल्सो युवा नेता आज के डेट में, मतलब पॉलिटिक्स में तो ये आपकी, जितने आप सीजनड हो उतनी अच्छी बात है, पर आप तो अभी युवा नेता ही हैं. तो आप जब पॉलिटिक्स में आए थे, आप एक मिशन, और हर कोई एक मिशन और एक विजन लेकर आता है, आपका क्या था? मेरा सिर्फ यही था कि जब मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं था
और तब मैं जिस नज़रिए से सिस्टम को देख रहा था, सिस्टम को आइदर ब्लेम कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, तब मेरा सिर्फ इतना ही था कि मुझे यह बात भूलना नहीं है कि तब मेरा परसेप्शन क्या था, और मैं मेरी पूरी एनर्जी वह परसेप्शन को चेंज करने के लिए लगा देता हूँ कि कोई मुझे ट्वीट करके भी कोई प्रॉब्लम बताए और उस प्रॉब्लम का कैसे मेरी ऑफिस उसका सॉल्यूशन निकाले। तो वो परसेप्शन को मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस को किसी की पड़ी नहीं है, किसी की सुनते नहीं हैं। तो यही पूरी बात के लिए हम सब प्रयासरत हैं। तो हमारा अगले महीने एक और समिट होने वाला है विच इज़ आइडियाज़ ऑफ इंडिया। ये एक एनुअल समिट है जो हर साल होता है, एंड दिस ईयर द थीम इज़ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे आपका क्या कहना है? व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मैं मानता हूँ कि भारत की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। जिस प्रकार से हम पूरे एशिया खंड में भी अगर हम बात करें तो सबसे पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली स्टेबल कोई कंट्री है कि जो विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो हमारा भारत है। और इसी वजह से हमारी इधर हम डिप्लोमेटिक जो हमारी स्ट्रेंथ है, इधर हमारी डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है, उस सभी चीज़ों से हम कंपेयर करके बोले तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारा पोजीशन है वो लीडरशिप का पोजीशन रहने वाला है। और हम सब लोगों को साथ में मिलकर इस पोजीशन को कैसे हम ज़्यादा स्ट्रेंथन करके हमारा क्लेम मजबूत करें, इसलिए प्रयासरत रहना है। थैंक यू सो मच, लवली।